नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 109 ए, और जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ स्वामी की दादी से ली गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आज की डेट यानी कि 15 नवंबर 2021, पाठ का नाम, आपकी क्लास, आपका सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये वर्कशीट स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, चलिए आइए हम भी शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 109 ए। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा है। आइए अब कुछ नया, रोचक और मज़ेदार सीखते हैं। देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, ये आपको ना गद्यांश दिया गया। गद्यांश होता है एक ऐसा पैराग्राफ जिसे आपको रीड करके उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने होते हैं। ठीक है, ये आपने क्योंकि आपकी बुक से ही पढ़ा है तो ये पठित गद्यांश कहलाता है, और जो बुक से नहीं पढ़ा होता है वो हमारे लिए अपठित गद्यांश कहलाता है। यानी कि पठित का मतलब जो पढ़ा हुआ है और अपठित जो कि पढ़ा हुआ नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस गद्यांश को। स्वामी की दादी पाठ में दादी पोते के रिश्ते की मधुर मिठास को दर्शाई हुई एक प्यारी सी कहानी है। स्वामी की दादी पाठ दादी पोते के रिश्ते की मिठास को दर्शाती हुई एक प्यारी सी कहानी है। स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा उनके सामान में शामिल था। एक रात भोजन करने के बाद स्वामी अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था, यानी बहुत खुश था। उसने दादी को राजम और मणि के बीच पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। वह अपने दोस्त राजम से बहुत प्रभावित था। ठीक है, वो अपनी सारी चीज़ें अपनी दादी से शेयर करता था। तो आइए देखें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पाठ स्वामी की दादी में क्या दर्शाया गया है? तो स्वामी की दादी में क्या दर्शाया गया है? दादी पोते के रिश्ते की मिठास को दर्शाया गया है। तो हम लिखेंगे, अब यहां से लिखेंगे पाठ स्वामी की दादी में, इसके बाद यहां से लिखना शुरू करेंगे। स्वामी के में दादी पोते के रिश्ते की मिठास को दर्शाया गया है। ठीक है, क्या दर्शाया गया है? पाठ स्वामी की दादी में दादी पोते के रिश्ते की मधुर मिठास को दर्शाया गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, स्वामीनाथ की दादी कहाँ रहती थी? स्वामीनाथ की दादी कहाँ रहती थी? इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। स्वामीनाथ की दादी अंधेरे गलियारे की बंद कोठरी में रहती थी। चलिए, स्वामीनाथ की दादी स्वामीनाथ की दादी अंधेरे गलियारे की बंद कोठरी में रहती थी। स्वामीनाथ की दादी अंधेरे गलियारे की बंद कोठरी में रहती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, स्वामीनाथन की दादी के सामान में क्या क्या शामिल था? स्वामीनाथन की दादी के सामान में क्या क्या शामिल था? इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। जस्ट वेट। देखिए, भारी दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे, ये नंबर 3 का उत्तर है। सीधा सीधा आपको यहीं से लिख देना, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा उनके सामान में शामिल था। अब उनके की जगह आप लिखेंगे दादी के सामान में शामिल था। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे
का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा दादी के सामान में शामिल था। ठीक है, अब देखें इसका नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब करते हैं हम इसका प्रश्न नंबर 4। उस रात को भोजन करने के बाद स्वामी ने दादी के साथ क्या किया? स्वामी ने दादी के साथ क्या किया? वह दादी के साथ लेट गया, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, ध्यान से देखिए। एक रात भोजन करने के बाद स्वामी अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। तो हम क्या लिखेंगे? उस रात को भोजन करने के बाद स्वामी ने दादी के साथ क्या किया? तो हम क्या लिखेंगे? वह दादी की गोद में लेट गया। ठीक है, इतना ही लिखेंगे तो भी पूरा है। आगे है, स्वामी अपने किस दोस्त से प्रभावित था? तो स्वामी अपने किस दोस्त से प्रभावित था? राजम से, है ना। किससे था? राजम से। ठीक है, तो लिखते हैं इसका नाम हम। तो किस दोस्त से प्रभावित था? राजम से। ठीक, तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट के पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आगे देखते हैं क्या है ये आपको दिया गया है बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाइए। उनके संवाद को ऊंची आवाज में बोलकर लिखिए। तो ये पौधों को पानी दे रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, तो ये इसी तरीके से कुछ बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।